अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तौला चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हमारे मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने 2022 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त पेट्रोल का जो रेट था इंटरनेशनली $110 पर बैरल था और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का रेट 139 से 145 रुपये था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि पेट्रोल जो है वो 70 रुपये कम कर देना चाहिए। आज जो है वो $67 से लेके $65 से लेके $67 पर बैरल रेट चल रहा है। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं वकला बरादरी से और सीनियर वकला से कि सर, हमारा ये ख्याल है कि जब जुडिशरी आज़ाद नहीं होती तो सियासतदान जो है वो दन दनाते फिरते हैं और अपनी मर्जी से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, पानी, गैस अपनी मर्जी से रेट जो है वो बढ़ाते हैं। इसमें क्या कानूनी नुक्ता बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें आपको क्या लगता है कि अदालतें आज़ाद हैं या नहीं? आज़ाद नहीं है। अच्छा, तो सर अवाम को ये बात किस तरह से समझाई जा सकती है कि हमारी अदालतें आज़ाद नहीं है, इसलिए हुक्मरान जो हैं या सियासतदान जो हैं वो अपनी मर्जी से जब दिल चाहे रेट बढ़ा देते हैं, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रहे हैं फ्यूल के। असल में हमें कैप्चर किया गया है गैस की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, हमें किस चक्कर में डाला हुआ इन लोगों ने। मतलब कि पूरे नहीं हो रहे, रोटी पानी में लगे रहे हैं बस लगाया हम इस तरफ है। अच्छा, ये हम इस तरफ लगे रहे, हम सोचने को वो मौका नहीं दे रहे और वो 10 खरब खाएं, 10 खरब, 1 खरब, 12 करोड़ के बिस्किट, 11 करोड़ के बिस्किट, 9 करोड़ के बिस्किट, हर चीज खाए। सर वैसे माशाल्लाह आपकी कितनी एज हो गई है? 50 होगी सर। 50 एज हो गई माशाल्लाह। सर आपने 50 साल के अंदर कोई कितने करोड़ के बिस्किट खा लिए होंगे या कितने लाख के खा लिए होंगे? हमारी रोटी नहीं पूरी होती, बिस्किट पूरी की बात है। सर अच्छा, सर आपकी पूरी बरादरी ने कितने लाख के बिस्किट खा लिए होंगे? कुछ काली बेड़ी हैं हमारे भी हैं, कुछ है ज्यादा नहीं, कुछ ये लोग हम में से बंदा ढूंढते हैं, साथ मिला के सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हर जगह से अपना राइट लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि जिस तरह आम आवाम जो एस्टेब्लिशमेंट समझती है वो एक इंस्टीट्यूशन को समझती है, लेकिन जो जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत सारी चीजें मिलके, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लॉयर्स। आप कितनी बेसिस पर प्रोफेशन में कितनी देर से हैं? सर 5 साल से। सर कुछ चेंज आपने की है? कुछ की हो? कुछ भी हो ही नहीं सकती सर। नहीं देते। हमारे यहाँ तो करें तो वो एफआईए का नोटिस आ जाता है, हल्की सी आप रिपोर्ट बनाए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाए, अगले दिन एफआईए का नोटिस आ जाता है। हमारे मुल्क में बेसिकली मार्शल लगी हुई है, इनडायरेक्टली कि डायरेक्टली। कानून तो है नहीं, कानून तो है ही नहीं सर। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए है ही, इसकी लाठी उसकी लाठी उसकी भैंस। कानून तो हमारे मुल्क में कोई मार्शल लगा हुआ है, मार्शल लगा, फौज जो करती वो हो रहा है। लेकिन सर फौज के साथ जुडिशरी भी तो मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी मिली हुई है, बहुत बड़े जागीरदार भी मिले, सियासतदान भी मिले, सारे कैप्चर्ड है। वो बेचारे अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। कैप्चर्ड है, ब्लैकमेलिंग ऊपर खोला बैठा हुआ, बेसिकली कैप्चर किया हुआ। अच्छा, काली बेड़े हम बैठी हुई है, वो जो जुडिशरी में भी है, सियासतदानों में भी है, ब्यूरोक्रेट में भी है, बैठे हुए। अब इससे आवाम कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है? हमारी आवाम की जो है ना बेसिकली निकलना इन्होंने भी कोई नहीं है, निकलेंगे तो होगा, अपने हक के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन हमें वो डाला हुआ रोटी पानी के चक्कर में पूरा नहीं होना। सारी बातें हमारे यहाँ कोई भी इदारा है या मजदूर हैं, वो तो ये कहेगा भाई मैं तो घर शाम दाना नहीं खाने के लिए, मैं क्या करूँ? वो कैसे काम करेगा, उसको बच्चों की पड़ी हुई। सर लेकिन जब चाइना का इनकलाब आया था तो उधर तो भूख अफलासी से ज्यादा थी, ऐसे ही तो उन लोगों ने भी तो कुछ स्ट्रगल की थी। हम लोगों को क्या इशू है? ईरान में है सर, लेकिन वो हमें सियासतदान चाहिए ना, वो है ही नहीं। जो बेचारा था उसको अंदर रख दिए। अच्छा, उसको अंदर कर दिए, यानी कि जिस बंदे के बारे में पिछले 50 साल ये कहा जा रहा था कि उसको सियासत नहीं आती, उसको अंदर डाल दिए। असल सियासतदान ही वो है। सर उनके दौर में पेट्रोल की प्राइसेस तो कम थी, लेकिन अब कम क्यों नहीं है? उनके दौर में हमने देखा है एज ए लॉयर डेली कानून बनता था, डेली। वो शाम को ऑब्जर्व करता, सुबह कानून बना देता था। और कितने लॉ बने हमने देखे, माँ बाप का लॉ बन गया, पुलिस के खिलाफ लॉ बन गया, हमारी पूरे सिस्टम के खिलाफ उसने लॉ बना दिया था। तो सिस्टम ने उसको फिर उठा के अंदर डाल दिया। तो सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 75 साल से तो यही है, जो वजीर आज़म थोड़े से परपुर्जा निकालता है, थोड़े से परपुर्जा निकालता है, उसको उठा के अंदर, जब तक हम बाहर ही निकलेंगे। सर बाहर तो अभी बांग्लादेश की अवाम भी बाहर निकली थी, लेकिन वो अमेरिका के मफाद के लिए बाहर निकली थी, हम लोग उसे इनकलाब कह रहे हैं।
ये मेरे ख्याल में आपकी सोच है, अपने लिए वो निकली थी, उन्होंने ओके किया। वो फौज उनके साथ नहीं थी, हमारे मुल्क में मार्शल लगी हुई है। तो सर अब ये जो जिस तरह ये बार बार चीजें हो रही हैं, करप्शन हो रही है या प्राइसेस के अंदर हाइक आ रहा है और आवाम जो है वो कई मैट्रिक टन पत्थरों के नीचे दबती जा रही है, तो निकलने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है? बिजनेस चल रहा है? नहीं। बिजनेस कौन सा चल रहा है? पेट्रोल, बिजली, मादनियत, यही चल रहा है। हमारी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, ऐसे ही है, काम कोई भी नहीं चल रहा है, यही चल रहे हैं। तो सर फिर आप एज ए लॉयर क्या एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा क्या करे कि जिससे हमारी मुश्किलात थोड़ी कम हो, कोई गरीब के लिए आसानी हो? अभी देखें पेट्रोल बढ़ा हुआ है, बिजली भी बढ़ गई, गैस भी बढ़ गई। फिर जान छूटनी है। सर जनरल साहब तो बैठे हैं अभी, तो जाएंगे तो जान छूटेगी। सर ये तो हर जनरल के बारे में यही कहा जाता था, वो जाएगा जान छूटेगी। बाजवा साहब के बारे में भी यही कहा जाता था, कियानी साहब के बारे में भी यही कहा जाता था, मुशर्रफ साहब के बारे में भी यही कहा जाता था। इनको तो हमने खुद अपनी देखा है, बाकियों का हमने पढ़ा है, तो सबके बारे में यही कहा जाता था। 75 साल तो ऐसे गुजर गए, ये जाएगा तो ठीक होगा, ये जाएगा तो ठीक होगा। हमारी वहां में ऐसे ही रहना, बाहर निकलना को नहीं, सारा निजाम ऐसे चल रहा है। बाहर निकलना नहीं और सारे निजाम ऐसे चल रहे हैं। चलें जी सर, आपकी सर किसी हमारे मजहबी रहनुमा ने कहा था कि पेट्रोल तो पियोनों भी सस्ता करना पड़ेगा, वो खामोशी से बैठे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बात नहीं, उनके बारे में क्या कहें? अच्छा, मतलब वो सेकंड विंग है नून लीग का, सब कुछ ऐसे ही है, जिसको पैसे चाहिए होते वो खड़ा हो जाता है, जब पैसे मिले चुप कर जाता है। मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ भेड़ चाल लगी है सर, ये तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो ना हुई, प्रेशर ग्रुप्स हुए जो एक दफा उठे, पैसा मिला, बैठ के। किसी जमाने में कोई और कनाडा में बैठे हुए हमारे मजहबी लीडर है, वो हाफिज नईम कराची में, हाँ जी, प्राइस पे खड़ा हुआ था, उसको रिश्वत मिली, बैठ गए सर। लेकिन इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इनको पैसे मिलते हैं। चाहे हाफिज नईम साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, साद रिजवी साहब हैं या ताहिरुल कादरी साहब हैं, सर डॉक्यूमेंट तो नहीं होता, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन कुछ तो हो ना। ये ना कल को वो मुझे सू कर दे कि आपने हमारे नाम क्यों लिए। रिश्वत तो होता है नहीं, वैसे रिश्वत को तो होता नहीं, अंडर द टेबल होती है। अच्छा, अंडर द टेबल, चल अंडर द टेबल बातें, अंडर द टेबल गेम है जी। तो नाज़रीन, आपने सीनियर एडवोकेट साहब की बात सुनी। नाज़रीन, 75 साल की तारीख का ये हमने पिछले कोई 3.5 से 4 मिनट में खुलासा करने की कोशिश की है। हमारे हुक्मरान आते हैं, जाते हैं, कुछ सियासतदान आते हैं या सियासी जत्थे आते हैं, बस एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल पार्टी वो उसको कहा जाता है जो आपकी अवाम नास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसीज बनाए। जो शॉर्ट टर्म काम करती हैं उनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। अब आपको क्या लगता है, आप किस पार्टी को किस नज़र से देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप देखते हैं या रिलीजियस प्रेशर ग्रुप देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।